आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिविजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं बेसिक से, एक नंबर को हम किस तरह बिना डिवाइड करे ये जान सकते हैं कि वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से या डिजिट से पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम कोई चीज स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनिंग से अपनी तैयारी कर रहा हो। तो जिन भी डिजिट के लास्ट में अगर कोई भी नंबर है, डिजिट नहीं कोई भी नंबर है, उसके लास्ट में आपका 0, 2, 4, 6, 8 आता है। मान लीजिए कोई भी नंबर है 3, 5, 9, 8, 7, 4, 2, 4, 9 और इसके बाद में अगर 0 है तो भी वो आपका डिवाइड होगा। सिर्फ इसी नंबर को देखना है हमने, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है आपकी। अगर ये 2 होगी तो भी डिवाइड होगा, 4 होगी तो भी डिवाइड होगा, 6 होगी तो भी और 8 होगा तो भी। तो हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। अगर लास्ट डिजिट या यूनिट जो आपका प्लेस है वहां पर इनमें से कोई भी नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। देखिए 3 के लिए होता है इफ सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, किस प्रकार? मान लीजिए हम इसी नंबर को ले लें 3, 5, 9, 8, 7, 2 यहां तक ले लेते हैं। अगर हम इन सबको जोड़ दें आपस में और वो जोड़ अगर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। किस प्रकार? देखिए 5, 3, 8, 9 और 8, 17, 17 और 2 आपका 19, 8, 7, 15, 9, 5 आपका 14, 1 और ये 34। क्या 34 आपका 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अगर 34 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। सपोज यहीं पर आपका होता, ये आगे भी 2 होता तो नंबर का जो सम होता डिजिट्स का वो कितना हो जाता? 36 हो जाता। 36 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 3, 3 2 जा, तो ये जो नंबर होता आपका ये फिर क्या हो जाता? आपका 3 से डिवाइड हो जाता। आई होप समझ आया होगा। क्या करना है आपने? अगर कोई भी नंबर दिया है और उसका डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कोई और नंबर ले लीजिए, कोई भी आप नंबर लिख के देख सकते हैं। इसको प्लस करिए डिजिट्स को, 5, 3, 8, 8, 3 आपका 11, 11, 7, 18, 18 एंड 26, 26 एंड आपका 9 कितना हो गया? 35। तो क्या 35 आपका डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता, तो नंबर भी आपका डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए कि यहीं पे आपका ये 4 होता तो अभी हमने 1 ऐड करा एक तरह से, यहाँ पे पहले 3 था तो जब हमारा 35 से हमारा था तो अब कितना आ जाएगा? 36। 36 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको चेक करना है। नेक्स्ट देखिए आपका 9, इफ द सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। जिस तरह हम 3 का चेक करे थे उसी तरह हमें 9 का चेक करना। जैसे यहाँ पे हमने जो नंबर लिखा था वो हमारा उसका सम 36 आ रहा था डिजिट का, तो देखिए 36 जो है वो 9 से क्या होता है आपका? डिवाइड हो जाता है। 9 4 जब 36, तो ये नंबर भी आपका पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरह हम 9 की डिविजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। 9 के लिए आप डिजिटल सम से भी देख सकते हैं, वो भी काफी आसान पड़ता है। कि मान लीजिए कोई भी आपको संख्या दी हुई है 8, 9, 1, 2, 7, 5, 4। ठीक है, तो डिजिटल सम का क्या मतलब होता है कि कोई भी संख्या का आप 9 बनाइए और उसे कट कर दीजिए। जैसे ये तो खुद ही 9 है तो 9 कट कर दिया। 8 और 1 9 हो गए, दोनों को कट कर दीजिए। 7 और 2 9 हो गए, दोनों को कट कर दीजिए। 5 4 9 हो गए, कट कर दीजिए। अगर यहाँ कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं बचता है, इस प्रकार सारे कट हो जाते हैं 9 9 होके, तो आपका जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होएगा। यही डिजिटल सम होता है आपका। समझ आया होगा? एक बार फिर देख लीजिए हमने क्या करना है नंबर में। मान लीजिए यहाँ 3, 5, 4, 7, 8, 6। ठीक है, तो 3 और 6 9 हो जाएंगे, कट कर दीजिए। 5 और 4 9 हो जाएंगे, कट कर दीजिए। 8 और 7 देखिए ऐसे नहीं मिलाना है कि 8 और 7 कितना हो गया आपका? 15। तो 15 में से एक 9 तो देखिए कट हो जाएगा, कितना रह गया आपका? 6 रह गया। तो यहाँ अगर इन दोनों का सम मान लीजिए कुछ ऐसा होता 18 होता, 18 कब होता? जब यहाँ भी 9 होता यहाँ भी 9, तो ये वैसे ही कट जाता। तो अगर ये जो सम आपके अगर 2 नंबर बच जाते हैं या 1 नंबर बच जाता है, 3 नंबर बच जाते हैं, तो उनका फिर सम कर लेना है। अगर वो सम 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपका नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिटल सम में आपने सिर्फ सम कर करके ही नंबर को कट कर देना है, क्योंकि एक तरह से ये वही बात हुई जिस तरह से आप प्लस कर रहे थे संख्याओं को। मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या कर रहे थे? 3 और 4 आपका कितना हो गया? 7, 7 और 3 10, 10 और 5 आपका 15 हो गया। 15 9 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर हम वैसे देखें तो 5 और 4 आपका क्या हो गया? देखिए 9 कट कर दिया, 3 और 3 6 बच गया, 6 डिविजिबल नहीं है, तो नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इस केस से भी यही निकल के आ रहा है और डिजिटल सम से भी। आई होप आपको
अच्छे से ये समझ आया होगा। अब देखिए 4 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या कहती है कि अगर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4 तो वो नंबर क्या होगा आपका डिविजिबल बाय होगा 4 से। किस तरह? मान लीजिए एक नंबर है आपके पास ये, अगर लास्ट वाली 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, तो ये आपका 2, 3, 9 और 4 से। आइए आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 के लिए क्या करना है, जिस तरह हमने 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट को देखा था, 8 के लिए हमने 3 डिजिट को देखना है। कोई भी नंबर आपके पास होगा 5, 2, 8, 7, 5, 9, तो यहाँ इन 3 डिजिट को चेक कर लेना है कि वो 8 से डिविजिबल आपकी हैं या नहीं है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यही वाली डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल नहीं होंगी, लास्ट की 3, तो फिर पूरा नंबर आपका डिविजिबल 8 से नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर नंबर के पीछे 3 जीरो हैं तो भी वो आपका हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। और 4 के लिए भी ये चीज नोट कर लीजिएगा कि अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो वो हर कोई नंबर जिनके पीछे 2 जीरो होंगी वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। अब बात करें अगर 5 की, तो देखिए 5 में क्या है, इफ लास्ट डिजिट आर 0 और 5, कोई भी नंबर है अगर उसके पीछे यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कुछ आ रहा है तो वो आपका डिविजिबल होगा 5 से। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, अगर पीछे 5 है या फिर आपका 0 है, 5 या 0 में से कुछ लास्ट प्लेस पे है तो वो आपका डिविजिबल होगा किससे, आपका 5 से। 10 की अगर बात की जाए तो इफ द नंबर है 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, मतलब जैसे यहाँ 5 और 0 था, यहाँ सिर्फ 0 वाले नंबर होंगे। कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट प्लेस पर 0 है, ठीक है, यहाँ 5 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो ही नंबर किससे डिविजिबल होगा आपका 10 से। अगर यहाँ ये 9 होता, 7 होता, 5 होता, 4 होता लास्ट में, कुछ भी कोई भी डिजिट होगी अदर देन 0 तो वो आपका नंबर डिविजिबल कभी भी 10 से नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें 6 की, तो देखिए अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 6, 8 और 4 में से कुछ है, या फिर उस नंबर की जो डिजिट्स होंगी उनका सम 3 से डिविजिबल है। मतलब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 3 से, 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो हर कोई नंबर 6 से भी डिविजिबल आपका होएगा। अगर 2 से भी डिविजिबल है एक नंबर और 3 से भी डिविजिबल है तो वो हमेशा 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे आप 12 ही देख लीजिए, कोई छोटा नंबर देख लीजिए, एक ही बात है, बड़ा नंबर लिख के भी देख सकते हैं। पीछे 2 आ रहा है तो 2 से तो डिविजिबल है, 2 और 1 3 डिजिट का सम 3 हो गया तो 3 से भी डिविजिबल है, तो हम 12 क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आइए आगे देखेंगे। देखिए बच्चों यहां तक तो थे आपके कुछ आसान आसान, ये चीजें शायद आपको पता भी होगी। अब बात करेंगे हम कुछ थोड़ा सा समझने वाली चीजों पर। देखिए अब यहां बात करेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13 से। 7 और 13 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए देखिए क्या करना है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई नंबर आपके पास है 3, 5, 7, 9, 4, 8, 5, ठीक है, या कोई भी नंबर हो सकता है। क्या करना है इन दोनों के केस में ही, आपने इधर साइड से, इसका मतलब आपने राइट साइड से क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं और लास्ट में जितना बच जाएगा उतना छोड़ देंगे। देखिए यहाँ एक ही डिजिट बची है तो एक ही छोड़ देंगे। यहाँ मान लीजिए ये और होता तो 2 डिजिट बच जाती, हम 2 को छोड़ देते। ये होता तो ये तीनों का भी पेयर बन जाता। ठीक है, तो क्या करना है, हमने इधर साइड से बनाना है, लेकिन पेयर यहाँ से नहीं बनाना है। कहाँ से बनाना है, इस तरफ से, अपने राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो हम इस केस को ही लेके चलते हैं कि ये हमारे पेयर बन गए, एक ये और एक ये, और एक आपका ये अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं बना है। राइट साइड से क्या करना है, पेयर बनाना है। उसके बाद हमने जो पेयर हैं उन्हें देख लेना है ऑड प्लेस पे जो पेयर हैं और आपका इवन प्लेस पे। कैसे, देखिए ये एक नंबर पे हो गया, चाहे इसके अंदर डिजिट एक है, लेकिन एक तरह से अगर हम इसको पेयर कंसीडर करें तो एक हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा, तो ये तो हो गया आपका इवन, और ये 1 और 3 क्या हो गए आपके ऑड। तो ऑड वालों को प्लस कर लेना है, 4, 8, 5 प्लस में 3 कितना हो गया, 4, 8, 8। ठीक है, और आपका 5, 7, 9 क्या है, क्योंकि एक ही है। अगर मान लीजिए यहाँ ये नंबर आगे भी होता, ये भी एक पेयर बना होता, तो हम इसको और इसको ऐड कर लेते, जैसे हमने 3 और 1 नंबर को ऐड किया है। ठीक है, जैसे हमने 4, 8, 5 और 3 को ऐड किया है, वैसे ही हम 5, 7, 9 और 7, 9, 8 को भी क्या कर लेते, ऐड कर लेते। लेकिन अभी हमने सिर्फ इतना नंबर लिया है तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। अब इन नंबर में जो बड़ा होगा उसमें से छोटा हमने घटा देना है। यहाँ पे ये क्या है, बड़ा है, तो छोटे वाले को क्या कर देना है, घटा देना है, माइनस करना है। क्या करना है, आपने माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 क्या, 1 बचेगा आपका, 17 में से 8 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, 91। अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 13 से भी होता है तो नंबर 13 से भी डिविजिबल आपका होगा। समझ आया होगा आई होप अच्छे से। क्या करना है, कोई भी नंबर है आपका,
आपने उसे पीछे से 3-3 के पेयर बना लेने हैं। ठीक है, जितने भी पेयर बनेंगे उन पेयर में से मान लीजिए आपके 5 पेयर बन गए, तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर पे। तो इसको और इसको आपस में प्लस कर लेना है, जो भी नंबर यहाँ होंगे। ठीक है, और इस वाले को, इसको और इसको आपस में प्लस कर लेना है। जो भी इनमें बड़ा होगा, मतलब इनका जो प्लस आया और इनका जो प्लस आया, उस बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। और जो माइनस करके संख्या आएगी वो अगर आपकी 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल है तो आपका 13 से डिविजिबल होगा रेस्पेक्टिवली। आई होप समझ आया होगा। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि आपने राइट हैंड से क्या करना है, पेयर बनाना है। तो ये थी आपकी डिविजिबिलिटी 7 और 13 से। अब देखिए बाय 11 के लिए आपने क्या देखना है, 11 के लिए हमने देखना होता है कि अगर जो डिफरेंस है हमारा डिजिट्स का ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर इन नंबर, वो 0 है या फिर डिविजिबल है आपका 11 से। क्या देखना है कि इफ द डिफरेंस, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो भी लिख लीजिए, क्योंकि कई बार अब समझ आ जाएगा फिर याद नहीं रहती हैं चीजें। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स at odd place and even place is either 0 or divisible by 11। ठीक है, तो नंबर कैसा होगा आपका, डिवाइड हो जाएगा 11 से। किस प्रकार, मान लीजिए कोई नंबर है आपका 7394228, क्या कर लेना है, इवन और ऑड जो प्लेस है ये ऑड होगा आपका, ये ऑड होगा और ये ऑड होगा, ये इवन होंगे। तो 7 और 9 16 प्लस में 2 कितना हो गया आपका 18। यहां देखें तो 8 4 आपका 12, 12 और 3 आपका क्या हो गया 15। 18 में से 15 को घटाइए, क्या बचा 3। ना तो 0 आया और ना ही नंबर आया डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा किससे, 11 से। अब मान लीजिए यहीं पर एक और संख्या होती 3, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पे संख्या होती 3, अब क्या होता, हमारा जो ऑड प्लेस है वो एक और बन जाता हमारे पास। ठीक, तो ये जो सम आया था, अच्छा सॉरी, मान लीजिए ये छोड़ देते हैं, इसका 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 प्लस आया ना 18, तो ये आपका 1 कर देते हैं, एक नंबर कम हो जाएगा, 17 हो गया। अभी 2 नंबर और कम कर देते हैं यहां से, मान लीजिए ये भी 7 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15, और ये ऑलरेडी 15 है, तो जब 15 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका 11 से। और अगर इनका डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ कोई भी डिजिट इस तरह से होते कि यहाँ ये 26 आ जाता, तो 26 में से अगर हम 15 को माइनस करते 11 बच जाता। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑड प्लेस का सम ही ज्यादा होगा या फिर इवन का ही ज्यादा होगा, किसी का भी हो सकता है, जो ज्यादा होगा उसमें से हमने कम को माइनस कर देना है। माइनस करके अगर 0 और 11 आता है तो आपका नंबर डिविजिबल बाय होगा 11। ठीक है, अब देखिए अब हम कुछ और नंबर्स की डिविजिबिलिटी को देखेंगे। बाय 12, ठीक है, बाय 15, ये आप नोट कर लीजिएगा और खुद से इनके एग्जांपल्स बना के करके देखिएगा। बाय 18, बाय 14, बाय 24, बाय 40। ठीक है, देखिए वही चीजें बच्चों आपको समझाई जाएंगी इन वीडियोस में, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपकी इंपोर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखना है हमें, इनके दो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं हमने, जैसे कि 4 3 जा 12। अब आपको हो सकता है कुछ बच्चे जो बहुत बिगिनर हैं उनको प्राइम फैक्टर्स भी ना निकालने आते हो, तो बच्चों आपको लास्ट वीडियो में ही सिखाया है कि प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए, उन्हीं को कहते हैं प्राइम फैक्टर्स के, मतलब मिलने नहीं चाहिए, उनका जो HCF है वो 1 ही होना चाहिए, कॉमन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए 6 और 2 भी 12 होते हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए 2 आ रहा है ना, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, लेकिन हमें चाहिए कि HCF सिर्फ एक मिले, जैसे कि इसके अंदर यहाँ 2 इंटू में 2 और ये 3 रहेगा, तो देखिए इनका कॉमन जो HCF है वो सिर्फ 1 ही तो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेने हैं सभी के, और फिर देख लेना है कि अगर वो नंबर इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी हो रहा है तो फिर बड़े नंबर से भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर 5 और 15 की बात करें तो 5 और 3 से हो जाएगा। अगर हम बात करें 18 की तो देखिए 9 और 2 से होगा। वैसे तो 6 3 जा भी 18 होता है, लेकिन 6 के अंदर तो 3 आता है, तो कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा, तो 6 और 3 नहीं हो सकता। 9 और 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कैसे नंबर देखने हैं हमने, को प्राइम।
सॉरी रिलेटिवली प्राइम देखने हैं कि दोनों का जो HCF होगा, सॉरी ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, दोनों का जो HCF होगा वो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फैक्टर्स को निकाल लेना है। इसके भी जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो। अब देखिए यहाँ 9 प्राइम नहीं है आपका, ठीक है, 9 के तो फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, 3 भी होता है, 9 भी होता है, तो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए कि उनका आपस में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ कॉमन 1 ही हो। 7 2 जा हो जाएगा किसके लिए, 14 के लिए। 8 3 जा हो जाएगा आपका 24 के लिए, और 40 के लिए 5 और 8 जा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका देखिए क्या करना है, 5 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इनकी हम डिविजिबिलिटी चेक कर चुके हैं, तो 15 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो 18 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो 14 से भी हो जाएगा, 8 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 24 से भी हो जाएगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से, ठीक है, 5 8 से हो रहा है तो वो आपका 40 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए एक और देख लीजिए, बाय 25 से डिविजिबिलिटी और देखना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट आपकी 0 है या फिर डिविजिबल है आपकी 25 से, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट कोई भी नंबर है, 798200, यहाँ 2 0 आ गए, डिविजिबल होगा 24 से। 82401, 2 0 नहीं है आपका, नहीं होगा। या तो ये दोनों 0 आपकी डिविजिबल होनी चाहिए, सॉरी या तो ये 2 0 होनी चाहिए, या फिर ये 2 जो नंबर होंगे लास्ट वाले यूनिट प्लेस पे और आपका 10th प्लेस पे, वो दोनों ही क्या होने चाहिए, 25 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 782450 हो रहा होता, तो 50 तो 25 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो फिर ये पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ 2-3 मोटी मोटी सी बातें लिख लीजिए, वो आपके काम आएंगी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी थोड़ा सा सीधा सा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी नंबर है, आप खुद से एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई भी नंबर अपने आप को एक नंबर में 6 बार आ रहा है, सेम डिजिट 2 2 2 2 2, कितनी बार आ रहा है, 6 बार, 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3, ठीक है। कैसे लिखना है, इफ एनी सिंगल डिजिट रिपीट इटसेल्फ 6 टाइम इन एनी नंबर देन द नंबर इज डिविजिबल बाय, नंबर किस किस से डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा ये नंबर, 7 से भी होगा, करके नहीं देखना है आपने, सीधा फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 13 से भी होगा, 37 से भी होगा आपका, और 1001 से भी आपका ये डिवाइड हो जाएगा। अगर एक सेम डिजिट 6 बार एक नंबर के अंदर आती है, मतलब 6 बार वही सेम डिजिट अपने आप को रिपीट करती है, तो वो नंबर आपका 3 7 11 13 37 और 1001 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसी तरह से अगर एक डिजिट अपने आप, मतलब 2 डिजिट्स अपने आप को 3 बार रिपीट करती हैं, जैसे कि 29 29 29, ये दोनों डिजिट 3 बार इन्होंने रिपीट किया अपने आप को, तो ये इस केस में आपका 3 से तो होगा नहीं, लेकिन 7 से, 11 से, आपका 13 से और 1001 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 37 से भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ये इसी के नीचे लिखिएगा, ताकि याद रहे कि बस 3 से नहीं होगा और 37 से नहीं होगा, बाकी 7 11 13 और 101 से अगर 2 डिजिट अपने आप को 3 बार एक नंबर में रिपीट करती हैं, तो वो आपकी डिवाइड हो जाएंगी। अब देखिए सेम इन्हीं के लिए 7 11 13 और 101 के लिए 3 और 37 को छोड़ दीजिए, अगर 3 डिजिट 2 बार रिपीट करती हैं अपने आप को, 259 259, ठीक है, 347 347, इस तरह से कि 3 डिजिट 2 बार रिपीट कर रही हैं, तो आपका नंबर 7 से, 11 से, 13 से और 101 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला वाला जो था, जहां सेम डिजिट रिपीट कर रही थी, वहां आपका 2 से और हो रहा था, 3 से और 37 से, बाकी जो 2 थे वो आपके इन चारों से डिविजिबल होते हैं। तो डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट में आपका इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा और बेनिफिशियल भी आप लोगों के लिए काफी रहेगा वीडियो, अगर आप ध्यान देंगे तो। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।